नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पर रोड नहीं तो वोट नहीं के लगे नारे, कहां प्रत्याशियों ने किया अपना नामांकन और साथ ही साथ जानेंगे कि कहां अवैध शराब बिक्री व निष्कर्षण में संलिप्त शराब तस्कर हुए गिरफ्तार। तो आइए इन खबरों पर विस्तार से करें चर्चा। रोड नहीं तो वोट नहीं को लेकर ग्रामीण युवाओं ने चुनाव मतदान बहिष्कार का ऐलान किया है। कच्चे एवं खराब मार्ग को लेकर एकत्रित ग्रामीण युवाओं ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर हंगामा किया। बैनर पर रोड नहीं तो वोट नहीं, सारे प्रतिनिधि वापस जाओ लिखा। गांव के बाहर चुनाव बहिष्कार के बैनर लगाए। ग्रामीण युवाओं का आरोप है कि गांव का रोड बनाने के लिए सिर्फ आश्वासन मिला है। 300 से 400 लोगों के गाँव में वोट है। जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक कोई वोट नहीं देगा। अभिषेक सिंह। अभिषेक जी, ये आपने जो पोस्टर लगाया है रोड नहीं वोट नहीं, इसके मतलब क्या मतलब है इसका? जब हमारा देश काफ़ी टाइम पहले आज़ाद हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारे जो गांव है, शहर है, वो अभी तक विकसित नहीं हुआ है। जिस हिसाब से सरकार है हमारे यहाँ पे, महाराज भदावर सिंह जी काफ़ी टाइम से शासन कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो गाँव है यहाँ पे आप देख सकते हैं कच्ची रोड है, जिसपे काफ़ी बार हमें आश्वासन भरोसा दिलाया गया है कि ये रोड बनेगी, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसकी वजह से गांव वाले काफ़ी आक्रोश में हैं। उन्होंने यह सोच रखा है कि अब या तो वोट तभी देंगे जब आगे हमारे रोड का कार्य शुरू होगा तब। आगरा से सीनू संवाददाता शांति स्वरूप की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग के स्वीप अभियान 2022 के अंतर्गत आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में 100% मतदान हेतु चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के आदेश अनुसार आज रानी लक्ष्मीबाई पार्क के प्रांगण में उनकी प्रतिमा के समक्ष बुंदेलखंड दिव्यांग विकास समिति के केंद्रीय अध्यक्ष मोहम्मद उमर की अध्यक्षता व वरिष्ठ समाज सेवी अजीत राय के मुख्य आतिथ्य व कार्यक्रम संयोजिका व समाज सेवी प्रगति शर्मा के संयोजन में सभी दिव्यांगजनों को 100% मतदान में भागीदारी हेतु मतदान की शपथ दिलाई गई। झांसी भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के अंतर्गत मतदान हेतु चलाए जा रहे जागरूक अभियान के निर्वाचन अधिकारी जिला अधिकारी श्री रविंद्र कुमार जायसवाल के निर्देशन के अनुसार आज लक्ष्मीबाई पार्क में विकलांगों को मतदान डालने हेतु शपथ दिलाई गई। सभी से निवेदन है, मतदान के दिन सभी का नैतिक धर्म है, जलपान छोड़कर सबसे पहले मतदान करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। झांसी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के झांसी सदर विधानसभा सीट से प्रत्याशी हाजी सैयद सादिक अली ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद सैयद सादिक अली ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि हम विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुल्क और शहर में अमन चैन कायम हो, हम इसकी पैरवी करने वाले हैं। हर कमजोर वर्ग के लोगों की आवाज़ पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी हमेशा उठाते रहे हैं। उन्हें वंचितों की लड़ाई लड़ते हुए पार्टी ने हमेशा झांसी सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया है। भारतीय जनता पार्टी ने देश में अब तक सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति की है। सबसे पहली मांग तो हम बार बार ये बता रहे लोगों कि हमारा भाईचारा जो मिट रहा है, इसको सबसे पहले हमें कायम करना है। हम लोगों को मिलजुल के रहना झांसी के अंदर, और मिलजुल के हमें झांसी के अंदर जो तरक्की करना है। यहाँ पर जो हमारी मेन समस्या है, जरा सी देर में जो है पानी थोड़ा बरसता है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। यहाँ मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, यहाँ पर बिजली के खंभे तार जर्जर हालत में पड़े हैं, सड़कें जर्जर हालत में पड़ी हुई हैं। शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। सरकारी स्कूलों के अंदर कायदे से शिक्षा नहीं मिल रही है लोगों को, और मालिन बस्तियों को ख़ास तौर से वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक और चिकित्सा की बहुत गंभीर समस्या है। इस समस्या को लेकर हम जा रहे हैं। विकास के आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, हम दावे नहीं, हम तो बल्कि जी पार्टी है जी मौजूदा पार्टी, हाँ, दावे करती विकास, हाँ, आप क्या कहना चाहिए? विकास तो नहीं हुआ है। विकास तो आपको बस थोड़ा बहुत सड़कों पे दिखता है, बाकी अब अगर गली मोहल्ले में जाएंगे तो आप देखिए क्या विकास है। सही बात। आपके पार्टी हाईकमान के क्या मुद्दे हैं? बिल्कुल हाईकमान के मुद्दे हैं कि पहले तो सबसे पहले जो है हमको संविधान, जो जिस तरह से हमारा आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है, हमें दलित भाइयों का, ओबीसी भाइयों का, ये मुद्दा है हमारा भाईचारा मुद्दा है। हमारा जो मुद्दे हमने आपको पहले बताए, बाकी सब मिलजुल के हमारे मुद्दे हैं। आपने किस पार्टी से नामांकन करने हैं? AIM से पार्टी से हम नामांकन कर रहे हैं। आप किससे अपना मुकाबला मानते हैं? हमारा मुकाबला, हम तो किसी से नहीं मानते मुकाबला भाई। झांसी की जनता का हमें बेतहाशा प्यार मिल रहा है, हमारे काय का मुकाबला।
हमारा कोई किसी से मुकाबला नहीं है। हम मुकाबले के लिए नहीं आए, हम तो सेवा के लिए आए और सेवा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़। झांसी में बुंदेलखंड क्रांति दल के झांसी विधानसभा प्रत्याशी शरद प्रताप सिंह ने अपना नामांकन किया। इस अवसर पर कार्यालय पर एक मीटिंग का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल की अध्यक्षता में किया गया। जो आप चुनाव लड़ा रहे हैं तो क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, प्रमुख मुद्दा बुंदेलखंड राज्य निर्माण है। हम जनता के बीच में प्रत्याशी इसलिए लेके आए हैं कि अगर जनता ये चाहती है कि बुंदेलखंड राज्य बने तो अपनी चाहत हमें वोट के रूप में दिखाए। अगर वो चाहती तो है कि बुंदेलखंड राज्य बने, लेकिन अगर अपना वोट हमें नहीं देती तो वो चाहत बेकार है, क्योंकि कोई भी आज लोकतंत्र में वोट गिने जाते हैं। आज किस पार्टी को लेकर आप यहाँ पर नामांकन के लिए आए? बुंदेलखंड क्रांति दल पार्टी के अंदर आपने जो आज नामांकन के लिए आए हैं, ऐसी क्या कमियां नज़र आएंगी जो आप चुनाव के लिए तैयार हो रहे हैं? मेन कमी यही है कि भाई बुंदेलखंड राज्य बनाया जाए। और भी कई कमियां हैं, अब गिनाई जाए तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हमारी मेन कमी यही है कि बुंदेलखंड राज्य। मुख्य कमी क्या क्या हैं? कुछ 5 कमियां गिना दीजिए। कमियां हैं, किसान परेशान है, हर वर्ग का आदमी परेशान है, कहीं भी जाओ आप आदमी, हर आदमी परेशान है। इस गवर्नमेंट से कोई खुश नहीं है। यदि आपकी सरकार बनती है तो आप कौन कौन सी मुख्य कार्य करेंगे? सारे मुख्य जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं होंगी सबको दूर किया जाएगा। नहीं, विकास के जो कोई कार्य होंगे जो आपने सोचे होंगे। पूर्ण नहीं हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़। खबर झांसी जनपद से है, जहां अवैध शराब बिक्री व निष्कर्षण में संलिप्त शराब तस्कर पुलिस मुठभेड़ में घायल एवं एक अन्य को गिरफ्तार किया गया है। अवैध असलाहा, कारतूस, अवैध शराब, अपमिश्रित शराब व अवैध शराब बनाने के उपकरण पुलिस ने बरामद किए हैं। झांसी पुलिस अधीक्षक नगर विवेक त्रिपाठी ने पूरी घटना का खुलासा किया है। कोरोना ना हो बस। जैसा कि आप अवगत हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब की कार्रवाई करने वाले व्यक्तियों पर शिकंजा कसा गया। कल एक पुलिस मुठभेड़ में थाना बड़ा गांव एसओजी टीम द्वारा मिल करके 2 व्यक्तियों का पीछा किया जा रहा था जो अवैध शराब का काम करते थे। उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। जवाबी फायर में एक व्यक्ति घायल हुआ जिसका नाम जगजीवन राम है। उसके साथ स्कूटी पे पीछे बैठा हुआ प्रहलाद था। उनके कब्जे से एक बोरी में शराब के पाउच बरामद हुए। उनकी निशानदेही पे जब तलाशी ली गई तो 50 लीटर ओपी केमिकल, 2 पिपिया 15-15 लीटर की उससे बनी शराब, 700 क्वार्टर और शराब तथा रैपर, बोतल और बारकोड बरामद हुए हैं। इस संबंध में ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़। जिला झांसी के तहसील मोट में स्थित ग्राम बमरौली के पास 4 छोटी बच्चियां देखने पर राहगीर दीवान सिंह ने डायल 112 पर सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा तहकीकात करने पर रियाज अहमद द्वारा बताया गया कि मुझे जैसे ही 4 अज्ञात बच्चियों के बारे में जानकारी मिली, मैं तुरंत स्थल पर पहुंचा और मोट थाने में सूचना दी। वहीं छोटी बच्ची से पूछने पर उसने बताया कि हमारे दादा खाना लाने के बहाने हम 3 लोगों को यहाँ छोड़ गए हैं और यह चौथी लड़की भी यहीं पास में अकेली खेल रही थी। मैं कांस्टेबल रियाज अहमद, और ये मामला ऐसा हुआ, हमारे पास 112 नंबर पर सूचना आई। मैं ड्यूटी पे तैनात था। ये सूचना दीवान सिंह सन ऑफ प्रताप सिंह ने दी। क्या सूचना मिली सर? ये बताया 4 अज्ञात बच्चे हैं जिनकी आयु लगभग 4-5 वर्ष है, बच्चियां हैं, और इनको कोई छोड़ गया, इनके दादाजी छोड़ गए। तो हमको सूचना मिलने के तत्काल हम 5-6 मिनट में यहाँ पहुँच गए और तत्पश्चात उसके थाना पुलिस आ गई और बच्चियों को ढांढस बंधाया गया और इनका पता लगाया जा रहा है कि आगे ये कहाँ की हैं। इनको उनके उचित स्थान में पहुंचाया जाएगा। इसकी सूचना थाने में दी गई? हाँ, थाने में दी गई। चीता मोबाइल मौके पे आ गई है और थाने की थार जीप अलग आ रही है इन बच्चियों को बैठाल के। किस जगह की घटना है, किस जगह का मामला है लगभग? ये बमरौली बम्बा के पास का मामला है। कहाँ की हैं आप?
छांक में रहते। यहाँ कैसे आ गई आप? हमारे दादा छोड़ गए थे हमको। किससे? मोटरसाइकिल से? कैसी कलर की मोटरसाइकिल थी? रेड कैसी थी? लाल। अच्छा, कौन कौन को छोड़ गए आपको यहाँ पर? जी उधर रहते, हम तीनों उधर रहते छांक में। क्या नाम उनका? लोगों का वंदना भूमि, हमारा नीलम। तो आपको यहाँ पर कितने देर हो गए छोड़े? छोड़ देता। क्या बोल के गए वो दादा? बोले खाना ले आ रहा है, हम जा रहा है होटल पे, तो खाना लेकर आ रहा है, फिर आप खा लेना। झूठ बोल कर फिर भाग गए हैं। क्या नाम दादा का? रिंकू। और आपके पापा का नाम क्या है? संजय। झांसी से सीनू संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। बिनावर थाना क्षेत्र के गांव रहमा की मुराव गोटिया निवासी इसाक उम्र 40 वर्षीय पुत्र अबरार अली की संदिग्ध परिस्थितियों में देर रात मारपीट कर गला दबाकर हत्या कर दी और शव को एक गठरी में बांधकर गांव के बाहर एक खेत में फेंक दिया। सुबह होने पर ग्रामीणों को खेत में गठरी दिखाई दी और उसे खोलने पर देखा तो गठरी में लहूलुहान इसाक नाम के एक व्यक्ति की लाश थी। आनन फानन में ग्रामीणों ने पहले इसकी सूचना मृतक के घर और थाने को दी। हत्या की सूचना पर गांव में हड़कंप मच गया और पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जनपद बदायूं के बिनावर थाना अंतर्गत मुराब गोटिया गांव में इशहाक, जिनकी उम्र लगभग 38-40 साल है, इनकी डेड बॉडी गांव के ही परिसर में बाहर एक खेत में आज प्रातः मिली थी। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पे आई। मौके का परीक्षण किया गया तो पाया गया कि इनकी हत्या शॉल या किसी अन्य साधन से गला घोंट करके की गई है। परिजनों ने अवैध संबंधों के चलते कुछ लोगों को पे शक जाहिर किया है, जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इसमें परिजनों की तहरीर पे थाना बिलावर में अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई। बदायूं से सीनू संवाददाता इफ्तिकार खान की रिपोर्ट। बहराइच नानपारा विकासखंड नवाबगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत हतिया बोजी के आंगनबाड़ी में कार्यरत सहायिका रेखा वर्मा ने प्रधान बंशीधर व कोटेदार मुनीजर वर्मा की मौजूदगी में ड्राई फ्रूट राशन का वितरण किया। 49 गर्भवती व धात्री महिलाओं को ड्राई फ्रूट राशन का वितरण किया, जिसमें 3 से 6 वर्ष के 28 बच्चों को, 7 माह से 2 वर्ष के 62 बच्चों को, कुपोषित 4 बच्चों को व 2 किशोरियों को भी सामग्री का वितरण किया गया। बहराइच से सीनू संवाददाता नईम की रिपोर्ट। ग्वालियर में अवैध शराब फैक्ट्री पर भितरवार पुलिस की कार्यवाही। 15,000 लीटर गुड़ लहन नष्ट, लगभग 200 लीटर शराब पकड़ी। पुलिस ने जेसीबी मशीन से खोदकर निकाली अवैध शराब। ग्राम पंचायत गोहिंदा, वसई, गोलपुरा, केरू इन जगह पर हुई कार्यवाही। ग्वालियर से सीनू संवाददाता हिमांशु की रिपोर्ट। मधुबनी में शनिवार की देर रात हरलाखी थाना क्षेत्र के फुलर गांव में आयोजित हो रहे 10 दिवसीय महावीर झंडा में कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साथ ही लापरवाह बने हुए हैं लोग बिना मास्क के ही नजर आए, लेकिन पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई है। वहीं कोरोना के बढ़ रहे लगातार संक्रमण पर काबू पाने के लिए सरकार ने सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य कोरोना प्रोटोकॉल की पालना पर जोर दे रही है। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले आम आदमी पर दनादन जुर्माना ठोका जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ 10 दिवसीय महावीरी झंडा के महोत्सव पर कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खेला जा रहा है, ये किसी का इसमें मेला वाला है ना, करवा रहे हैं धिया पुता का। ये तो लोकल है ना, देखिए रहे हैं आप सामने, तो लोकल वाला है, नहीं देख रहे हैं। रंजित सुरसंड बोल रहा हूँ यार। मेला देखे हम गरीब आदमी डगरा बेचने आया है और सब उसे पार्टी जितना था हम लोग को इसमें खेले जुआ इसमें खेलिए सब बोले हैं तो उस गाड़ी पर के भगाया है खेलने है सब इसमें दीजिए। हम 5,000 रुपया हार गए, हम गरीब आदमी डगरा बेचने आया है, डगरा बच्चे 5 रुपया हार गए बोले तो वह गाड़ी पर भगा दिया है। कमेटी बोला है जुआ खेलने के लिए, कमेटी था ना खेलिए जुआ, तो जुआ फायदा है इसमें धीरे उसमें धरिए। उसके बाद हम खेल लिए, गरीब आदमी 5,000 रुपया हार गए तो उस गाड़ी है। इस मेला में लगभग करोड़ों रुपया जीत गया है। कमेटी बार बार जुआ खेल से खिलवाड़ी वाला खिला रहा है से सब यह परवाही है। इसके बाद परसाइए तो खिलवाड़ी से सब 1 लाख 5 लाख जीत लिया है। तो घर हुआ हमको नाम है साधु धनकार, तार हुआ नाम हुआ साधु धनकार, थाना हरला के जिला मधुबनी। मधुबनी से सीनू संवाददाता
अनिल की रिपोर्ट। शामली जनपद की थाना भवन विधानसभा सीट पर आरएलडी व सपा नेताओं की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, जिसमें सपा के पूर्व मंत्री किरणपाल कश्यप, रालोद के जिलाध्यक्ष मुकेश सैनी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता कर सपा नेता व रालोद नेताओं ने पश्चिमी यूपी में गठबंधन की बड़ी जीत का दावा किया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि समाज का हर तबका 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा व रालोद गठबंधन के साथ है। टिकट बंटवारे के दौरान समाज के लोगों में हुई रस्साकशी पर भी नेताओं ने साफ कर दिया है कि अब पार्टी के नेताओं व पदाधिकारियों में कला नहीं है। राव वारिस के टिकट को लेकर क्षेत्र में विरोध देखा जा रहा था। एक विशेष समुदाय के लोगों ने कहा था कि अगर राव अब्दुल वारिस को थाना भवन विधानसभा से रालोद प्रत्याशी घोषित नहीं किया जाता है तो वह सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट नहीं करेंगे। लेकिन राव वारिस ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और सपा रालोद गठबंधन के पक्ष में वोट करने के लिए अपने समर्थकों को निर्देशित किया है। तूफान है, इनकी गिनती की होंगे, गिनने लायक होंगे, अंगड़ियों पर दाई पार नहीं कर रहे। अच्छा, पार्टी में लगातार कलह भी है टिकट बंटवारे को लेकर? कोई कलह नहीं है, ये होता है। एक भाई 20 कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हैं, मिलेगा तो एक कोई, ये होता है सब। आपसे जुड़ा सवाल है, आपकी भी चर्चा आई थी कि आप हाँ बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के कोटे में सीट रहती थी 101%। समाजवादी ने टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं, के कोटे में चलेगी। आपकी चर्चा थी कि आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। नहीं, वे केवल हमारे विरोधियों की अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेटर जारी किया, वही वीडियो को चला दी किसी ने फर्जी। मंत्री जी लगातार सभी नेता यहाँ हैं, राव अब्दुल वारिस आपके बीच में नहीं है, उनको लेकर संशय भी है राजपूत समाज। नहीं, राव वारिस सब जगह प्रचार में है, अशरफ भाई के साथ है, पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। आप ही की पार्टी के एक दावेदार थे, उन्होंने भी आवेदन किया था टिकट के लिए। हाँ, समाजवादी पार्टी से ठाकुर शेर सिंह राणा जी कद्दावर नेता है। अब ये तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो ठाकुर शेर सिंह जी जानेंगे, इस बारे में तो बताएंगे। अध्यक्ष जी, लगातार क्षेत्र में आप वर्क कर रहे हैं, किस तरह का रुझान है पार्टी को लेकर? रुझान हमारा बहुत अच्छा है। हमने जहाँ जहाँ गांव में सर्वे कर रहे हैं, संगठन हमारा मजबूती से लगा हुआ है और 24 घंटे वर्क कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हमें किसी समाज का वोट ना मिल रहा हो, सब समाज का वोट मिल रहा है। मुस्लिम भी, जाट भी, जो वीडियो आपने देखी है उसका भी सफाया कर दिया। उसमें कोई आगे कोई कमिटमेंट तो नहीं है, ना कोई आएगा, क्योंकि सब समझ चुके जिस तरह की राजनीति करते हैं, सब समझ चुके, सब पढ़े लिखे हैं और सब समाज का वोट हमें मिल रहा है। कहीं किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं है। विशेष समुदाय के लोगों में कुछ रोष था टिकट बंटवारे को लेकर। अब अशरफ जी का टिकट हो गया, वारिस जी के जो समर्थक थे उनका लगातार कहना था कि हम जो है विरोध करेंगे। तो अब क्या स्थिति है पार्टी में? मैं तो ये कहूँगा, मेरा नंबर था पहले नंबर यहाँ टिकट का, लेकिन मैं तुम्हारे बीच बैठा हूँ, संगठन में काम कर रहे हैं, सब संगठन हमारा लगा हुआ है, सब समाज का वोट मिल रहा है। शामली से सीनू संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।